गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हमारे द्वारा लेसन 4 के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। वायुमंडल की संरचना से मतलब है वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल में हमारे 5 परतें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहले नंबर पर क्षोभमंडल है, जो हमारी पृथ्वी धरातल से, जिस पर हम रहते हैं, वहाँ से 13 किलोमीटर तक, हमारी ऊंचाई जो 13 किलोमीटर तक है, वहाँ तक फैला हुआ है। इस मंडल में मौसम से संबंधित चेंजेस ज़्यादातर देखे जाते हैं, जैसे बादल बनना, बिजली कड़कना, ये सारे चेंजेस आपको इसी मंडल में दिखाई देते हैं या इसमें ही होते हैं। सेकंड नंबर पर हमारी जो वायुमंडल की परत है, उसे समताप मंडल कहते हैं। ये 50 किलोमीटर तक की दूरी तक फैली हुई है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने में सक्षम है। ये मंडल, ये जो समताप मंडल है, बहुत शांत मंडल होता है। हवाई जहाज जो होते हैं हमारे, इसी मंडल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना परिवहन करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे थर्ड नंबर पे मध्य मंडल आता है। ये 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई लिए हुए है लगभग, और इसमें हमारे जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड या कोई और पिंड पृथ्वी पर प्रवेश करने चाहते हैं, वो इस मंडल में प्रवेश करते ही फिनिश हो जाते हैं या वो समाप्त हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। चौथे नंबर पर बाह्य मंडल है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये जो रेडियो तरंगे या सैटेलाइट रेडियो तरंगे वगैरह जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे टीवी से, नेटवर्क से संबंधित आते हैं, वो सब इसी मंडल के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। रेडियो संचार का कार्य इस मंडल की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर बहिर्मंडल आता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इस मंडल से के बाद ही अंतरिक्ष में सीधा प्रवेश हो जाता है और हेलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस की जो गैसें पाई जाती हैं, ये यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब बच्चों, हम इसके अंतर्गत ये जो हमारे द्वारा 5 वायुमंडल की परतों का अध्ययन किया गया है, अब हमारे द्वारा यहाँ पर ही इसका बुक से अध्ययन किया जाएगा। बुक में पेज नंबर 22 आप निकाल लीजिए। मैं रीडिंग करती हूँ, ध्यान से सुनना। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल, सबसे पहले क्षोभमंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, इसी परत के अंतर्गत होते हैं। समताप मंडल, सेकंड नंबर पे जो आप पढ़ा था, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का कार्य करती है, गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, थर्ड नंबर पे हमने मध्य मंडल पढ़ा था, जो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे बाह्य मंडल। बाह्य मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसके अंतर्गत पढ़ें। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से
प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा ही पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है बहिर्मंडल। ये सबसे ऊपरी परत होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। बच्चों, इस वाले लेक्चर के अंतर्गत आपको बुक में दिया हुआ वायुमंडल की संरचना का जो चित्र है, ये जो वायुमंडल की विभिन्न परतों वाला चित्र है, इस चित्र का निर्माण करना है। आपका यही होमवर्क है जो सैटरडे तक कंप्लीट होकर मेरे पास आ जाना चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।